हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग होगी 2022 के लिए कि जो आने वाला नया साल है हमारा, जिसके लिए हम सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। सो देखते हैं कि 2022 क्या लेकर के आएगा हमारे लिए। और मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही डेक का यूज़ करने वाली हूँ गाइस, सिर्फ इस डेक का मैं यूज़ करने वाली हूँ। हम 12 कार्ड्स निकालेंगे हर एक पाइल के लिए और हर मंथ के हिसाब से मैं देखूँगी कि जनवरी मंथ में क्या है आपके लिए, फरवरी में क्या है, क्या करने वाले हो, क्या कुछ रहने वाला है ये जो 2022 है। और एक और बात गाइस, अब मैं पाइल नंबर 1 के लिए, फॉर एग्जांपल पाइल नंबर 1 के लिए 12 कार्ड्स इस डेक से निकालूंगी, तो उन कार्ड्स को मैं फिर से इस डेक में नहीं रखूँगी। पाइल नंबर 2 के लिए जैसे कि मान लीजिए 12 कार्ड्स इस डेक के लिए निकल गए, मैं इन्हें अलग हटा दूंगी और पाइल नंबर 2 के लिए फिर मैं इसमें से निकालूंगी। सो 3 पाइल होंगी यहाँ पर और तीनों पाइल्स के लिए मैं अलग कार्ड्स यूज़ करना चाहूँगी। ठीक है, सेम कार्ड्स जो निकल चुके हैं उन्हें मैं यूज़ नहीं करूँगी। ओके, और 12 कार्ड्स हम निकालेंगे एक पाइल के लिए और यहाँ पर होगी 3 पाइल। तो आप अपनी पाइल डिसाइड कर लीजिए गाइस। मैं आपको स्क्रीन पे पाइल दिखा देती हूँ, आप अपनी पाइल को इंट्यूटिवली पिक कीजिएगा। ओके, और लेट्स सी, फिर मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। हाय पाइल नंबर 1, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, देख लेते हैं गाइस कि कैसा रहने वाला है ये 2022 आपके लिए। सो सबसे पहले मैं पूरी 12 कार्ड्स निकाल के रख लेती हूँ, देन फिर उसके बाद हम रीडिंग शुरू करेंगे। और मैंने पहले से कार्ड इसलिए नहीं निकाले क्योंकि बोलते हैं फिर बाद में कि आपने हमारे सामने क्यों नहीं निकाले। सो मैं अभी आप ही के सामने 12 कार्ड्स निकालूंगी एंड देन फिर हम रीडिंग शुरू करेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी पाइल नंबर 1 कैसे जाने वाला है आपका ये साल, जो नया साल आने वाला है ये कैसा जाने वाला है आपका। लेट्स सी, देखते हैं। पाइल नंबर 1 2022, पाइल नंबर 1, बॉटम द डेक से पाइल नंबर 1 आपके लिए आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स और बाकी के कार्ड्स देख लेते हैं। लेट्स सी 12 कार्ड्स है भी या नहीं देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यस 12 कार्ड्स हैं। सो लेट्स सी गाइस, आपके लिए देखते हैं कि दो 2022 कैसे जाने वाला है। ऑलराइट, सो आपका जनवरी का मंथ गाइस 4 ऑफ
पेंटिकल्स, ओके। बहुत ज़्यादा आप जनवरी के मंथ में आई फील आप सेविंग्स की बहुत ज़्यादा सोचेंगे। पाइल नंबर 1 हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी रह सकती है, लाइक पैसों से रिलेटेड, बट यहाँ पर ये है कि आप सेविंग की बहुत ज़्यादा सोचोगे। अगर आप अभी तक 2021 में आपने बहुत ज़्यादा खर्चे किए हैं तो 2022 में आप बहुत ज़्यादा सेविंग्स करने वाले हो। और आई फील एक अच्छी चीज़ आपके अंदर ये आएगी 2022 में कि जो एक आदत है ना हर चीज़ को खरीदने की, हर चीज़ पे पैसा खर्च करने की, कहीं ना कहीं ये आदत, ये बहुत अच्छी बात है गाइस, ये बहुत अच्छी बात है कि आप सेविंग्स करोगे, क्योंकि आई फील आपके कुछ आगे प्लान्स होंगे जिसके लिए आप सेविंग करोगे। कुछ शायद हो सकता है आप कुछ नया शुरू करने वाले हो 2022 में, और उसके आप सेविंग्स शायद अभी से शुरू कर रहे हो, और जनवरी के मंथ में भी आप सेविंग्स पे फोकस करोगे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। फरवरी के मंथ में 3 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ ना कुछ प्लानिंग ज़रूर करने वाले हो गाइस आप अपने दिमाग में। आई फील कोई ना कोई तो चीज़ ऐसी है जिसको लेकर के आप प्लानिंग करने वाले हो, और फरवरी के मंथ में कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को ज़्यादा सोचोगे कि जो मैंने सेविंग्स की हैं इन्हें मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ। एक प्लानिंग आप देख रहे हो 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को, ये इंसान प्लानिंग कर रहा है, ये इंसान प्लानिंग कर रहा है कि क्या करूं, कैसे करूं और कहाँ इन्वेस्ट करूं। आई फील आपने प्लानिंग ऑलरेडी कर रखी है, बट यू नो वही कि आप सोच रहे हो कि सही जगह पे कहाँ पैसे मैं इन्वेस्ट करूं। कोई भी चीज़ हो सकती है, हो सकता है आप कोई काम शुरू करने वाले हो, अभी आप ऐसी एनर्जी में हो कि अभी आप कहीं ना कहीं सोच रहे हो चीज़ों के बारे में बहुत डीपली सोच रहे हो, एंड आगे आने वाले टाइम पे फरवरी के मंथ में हो सकता है आप अपना पहला स्टेप लो, ठीक है, ये भी हो सकता है। बट हाँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप कुछ तो प्लानिंग कर रहे हो अपने 2022 के लिए। हो सकता है आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो सकता है आप कोई कोर्स करना चाहते हो जिसमें ऐसा कोई चीज़ गाइस जिसमें बहुत पैसे लगेंगे, और यस आपका ज़्यादातर फोकस रहेगा सेविंग्स के ऊपर और सही जगह पर इन्वेस्ट करने के ऊपर। मार्च के मंथ में 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ वेरी नाइस। ये जो आप सेविंग्स कर रहे हो और जहाँ इन्वेस्ट करोगे ना वो अबंडेंस लेकर के आएगा आपके लिए मार्च के मंथ में गाइस। जो आपका मार्च का मंथ होगा ना उसमें आपके लिए अबंडेंस होगी। आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई बिजनेस शुरू करने वाले हो या फिर अपने फैमिली बिजनेस को आप संभालने वाले हो। अगर यू नो आई फील कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब्रॉड जाने का ड्रीम रखते हैं, सपना रखते हैं, उन्हें अब्रॉड जाना है, वहाँ पर काम करना है, वहाँ पर स्टडी करनी है, कुछ ऐसे जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा सेविंग्स करने वाले हो। पैसे के ऊपर बहुत ध्यान रहने वाला है, कमाने के ऊपर, अपना बिजनेस उसको अच्छा चलाने के ऊपर। कुछ लोग अपना फैमिली बिजनेस जो है उसको संभालने वाले हैं। हो सकता है 2022 में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे। अभी तक शायद वो फैमिली बिजनेस इतने अच्छे से नहीं चल रहा था, बट अब कहीं ना कहीं आप उसकी कमांड अपने हाथ में लोगे कि उसको अच्छी तरीके से चलाओ। बट हाँ, मार्च के महीने में अबंडेंस मुझे दिख रही है आपकी लाइफ में। एक अगर जो भी काम आपने जनवरी में आपने जिसके लिए सेविंग्स की, फरवरी में जिसके लिए आपने प्लानिंग की और फर्स्ट स्टेप लिया, मार्च के महीने में आपको उसका रिजल्ट देखने को भी मिल जाएगा। यू नो यहाँ पर ये है कि बहुत जल्दी चेंजेस हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये होता है कि अभी उन्होंने सेविंग्स की हैं, फिर वो प्लानिंग करेंगे, फिर वो स्टेप लेंगे, फिर वो थोड़ी मेहनत और करेंगे, देन मेहनत के बाद मिलेगा। बट आपको यहाँ पर आई फील आप कुछ भी जो शुरू करोगे ना फरवरी के मंथ में, उसमें आपको बहुत जल्दी ग्रोथ और अबंडेंस देखने को मिलेगी, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अप्रैल का मंथ, किंग ऑफ कप्स, वेरी नाइस। यू नो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी ये है कि किंग राइट यहाँ से शुरू हुआ और अप्रैल के मंथ में आई फील आप बहुत जल्दी कुछ बड़ा अचीव करोगे। और मुझे नहीं लगता गाइस कि ये आप अभी 2022 में शुरू करोगे। आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ हो सकता है आपने 2021 में ही प्लानिंग कर रखी थी और 2022 में शायद आपको उसका रिवॉर्ड मिले, ठीक है। ये हो सकता है 2021 में ही बहुत ज़्यादा आप हार्डवर्क कर रहे थे किसी चीज़ को पाने के लिए, और जैसे ही 2022 में एंटर करोगे शायद वो आपको मिल जाएगी जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने हार्डवर्क से। बट यस यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है। आप वो चीज़ पालोगे जिन्हें आप पाना चाहते हो।
आपके जो इमोशनल डिज़ायर्स है ना गाइस, वो पूरे हो जाएंगे आपके अप्रैल के मंथ में। अगर आप किसी का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फैमिली का भी कार्ड है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं जिनका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, आपकी वाइफ हो सकती है, देन वो आई फील अप्रैल के मंथ में हो सकता है कि वो आपके पास आए, ठीक है। अगर आप सिंगल हो, सोलमेट का वेट कर रहे हो, तो आई थिंक कि लव लाइफ से रिलेटेड आपका अप्रैल का मंथ बहुत अच्छा रहने वाला है गाइस। अप्रैल के मंथ में बहुत सारे लोगों को उनका ट्रू लव मिलने वाला है। अप्रैल के मंथ में बहुत सारे लोगों का रिकन्सिलेशन होने वाला है। अगर आप अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ का वेट कर रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं आप हो सकता है उनसे रियूनियन हो जाए आपका, ठीक है। जो अपनी शादी के लिए वेट कर रहे थे, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक से 4 ऑफ वंस का कार्ड है, तो आई फील आप शादी की भी सोचो, तो आई फील अप्रैल के मंथ तक आपको कोई मिल जाएगा, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। आपकी अरेंज मैरिज होते हुए मुझे दिख रही है। हो सकता है आपने ऑलरेडी किसी को पसंद किया हो, बट और ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये प्लानिंग कर रहे हैं आप किसी से प्यार करते हो, अपनी फैमिली को किस तरीके से बताएं और उनसे किस तरीके से बात करें आप दोनों की शादी के लिए। तो आई फील यहाँ पर अप्रैल के मंथ में आप लोग शायद बात करो अपनी फैमिली से, या फिर आपके पार्टनर बात करें उनकी फैमिली से, ठीक है। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। यस, आप किसी पर्सन को ढूंढ रहे थे, अपने सच्चे प्यार को ढूंढ रहे थे। अप्रैल के मंथ तक चांसेस है गाइस कि आपको मिले। मई मंथ, नाइट ऑफ कप्स, कोई ना कोई लव ऑफर आ रहा है गाइस आपके लिए, कोई ना कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है यहाँ पर मई के मंथ में। और नाइट ऑफ कप्स का यहाँ पर कार्ड है। अप्रैल और मई का मंथ आपके लव लाइफ से रिलेटेड बहुत अच्छा रहने वाला है गाइस, ठीक है, बहुत अच्छा रहने वाला है। यस, कोई तो है जिसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, ठीक है। शायद वो आपकी लाइफ में आए, ठीक है, आपको प्रपोजल मिले। अप्रैल और मई के मंथ में लव प्रपोजल्स मिले, या फिर ये भी हो सकता है कि आप किसी स्टेबिलिटी को चाह रहे थे अपने करियर में, देन आपके मन में कोई इंसान ऐसा था जिससे आप बहुत प्यार करते हो और आप उससे अपने दिल की बात कहना चाह रहे थे, बट कहीं ना कहीं वेट कर रहे थे कि उनका करियर एकदम स्टेबल हो जाए, देन उसके बाद आप उन्हें प्रपोज करो। तो आई फील कि आप मार्च के महीने तक स्टेबल हो जाओगे और अप्रैल मई में आई थिंक आप अपने दिल की बात जिनको आप पसंद करते हो उनसे कह पाओगे, या फिर आपके लिए लव ऑफर्स, लव प्रपोजल्स आ रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर एक सक्सेसफुल इंसान है, ठीक है, जो जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। सो आई फील जब आप इस एनर्जी में जाओगे तो ये अपने आप जो है, ये अपने आप अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ। डेफिनेटली आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा ऑफर्स मिले, ठीक है, मैरिज प्रपोजल्स भी आ सकते हैं आपके लिए, रिश्ते देखे जा सकते हैं, या फिर लोग आगे से आकर के बोलें कि मतलब ढूंढते हैं ना एक दूसरे के लिए। तो आई फील हो सकता है आपके लिए ऐसी कोई बातें हों, बट यस, यहाँ पर लव प्रपोजल्स, मैरिज प्रपोजल्स बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं अप्रैल और मई के मंथ में। जून, पेज ऑफ वॉन्ड, जून के मंथ में गाइस आप बहुत ज़्यादा ना एक एक्साइटमेंट सी होगी आपके अंदर जून के मंथ में, आगे बढ़ने की और ग्रो करने की, जितना अचीव किया उसमें और भी ज़्यादा ग्रो करने की एक अलग सी चाह होगी अपने काम के लिए। आप पैशनेट होंगे, आपका पूरा फोकस होगा अपने काम के ऊपर। यहाँ पर ये भी मुझे दिख रहा है आपको आप कोई न्यू लाइक आप एक काम कर रहे हो, ठीक है, जून के मंथ में आप एक और कुछ नया काम शुरू कर सकते हो। आई फील, ठीक है, कि एक तो आप काम ऑलरेडी कर ही रहे थे, उसी के साथ आप दूसरा भी कुछ ना कुछ शुरू कर सकते हो। आई फील, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक नई एनर्जी है, पेज ऑफ वॉन्ड की एक नई एनर्जी है। हो सकता है कि जो आप अचीव करना चाहते थे वो आपने अचीव कर लिया, अब आप प्लान ए आपने अचीव कर लिया, प्लान बी के लिए आप काम करोगे शायद जून के मंथ में। आपके दिमाग में प्लान बी भी है आई थिंक, एंड फिर आप उसके लिए काम करना शुरू करोगे। और अगर आप एक ही काम करोगे उसमें आपको डबल ग्रोथ देखने को मिलेगी, ठीक है, डबल ग्रोथ। यस, जुलाई का मंथ है द लवर्स। वाओ, वेरी नाइस। आप अपनी ट्विन, अपने सोलमेट से जुलाई के मंथ में डेफिनेटली, कुछ लोगों के लिए मई और जून है, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए नहीं, अप्रैल और मई, और कुछ लोगों के लिए जुलाई का मंथ है।
यस आप अपने अदर हाफ से मिलोगे, ठीक है, जिनसे आपके जो आपके लिए बने हैं और जिनके लिए आप बने हो उनसे आप जुलाई के मंथ में मिलोगे। लवर्स का कार्ड है यहाँ पर, कोई ऐसा रिश्ता मिलेगा जो कि आपके लिए ही लिखा हुआ है। सो आपके लिए मैं यहाँ पर यही बोलूँगी, करियर, लव लाइफ सब कुछ अच्छी रहेगी, बैलेंस में रहेगा सब कुछ। अगर ऑलरेडी आप किसी रिलेशनशिप में हो तो मैं यहाँ पर कहूँगी कि 2022 में ये आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। अप्रैल, मई और जुलाई का मंथ बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए। और आई फील आप ऐसा कुछ करोगे कि आपके पार्टनर को आपके ऊपर प्राउड फील होगा कि हाँ वो आप उनकी लाइफ में हो एज अ पार्टनर। सो यस यहाँ पर आई फील कि कुछ लोगों के मन में ये है, किसी को प्रपोज करना चाहते हो तो मैं यहाँ पर बोलूँगी हो सकता है आपको थोड़े से एफर्ट लगाने पड़े, ठीक है, उन्हें मनाने के लिए। बट स्टिल अगर आप दोनों जब रिलेशनशिप में आ जाओगे तो आपका बेहतरीन रहेगा, ठीक है, आपका साथ अच्छा रहेगा, ठीक है, आप अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर पाओगे अपने पार्टनर के साथ। अगस्त का मंथ, ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स। अगस्त के मंथ में थोड़ा सा बर्डन रह सकता है गाइज, आपको थोड़ा सा बर्डन रह सकता है, काम का प्रेशर ज़्यादा रह सकता है। बिकॉज यहाँ पर ऐसी 10 ऑफ वॉन्ड्स की ये है एनर्जी कि एक तरफ करियर और एक तरफ लव लाइफ। अभी तक आप सिर्फ करियर पे फोकस कर रहे थे और फिर अचानक से हो सकता है कुछ लोगों की शादी हो जाए, कुछ लोगों के किसी रिलेशनशिप में भी जाए, तो आई फील आप थोड़ा सा बर्डन फील कर सकते हो कि सारा काम एक साथ कैसे संभाला जाएगा। प्रेशर होगा आपके पार्टनर की तरफ से भी, आपके काम की तरफ से भी, कि दोनों साइड आप बैलेंस क्रिएट करो, ये कहीं ना कहीं रहने वाला है। तो जिसकी वजह से थोड़ा सा बर्डन हो सकता है कि सब चीज़ों को एक साथ लेकर के चलना थोड़ा आपके लिए थकाने वाला ये महीना रह सकता है, कि इसमें आप काम बहुत ज़्यादा करोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा निभाओगे हर जगह। अपने फैमिली को भी टाइम देना है, अपने काम को भी टाइम देना, अपने पार्टनर को भी टाइम देना, तो इस तरीके का रह सकता है आपका ये वाला मंथ। तो अगस्त के मंथ में थोड़ी सा काम का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, बर्डन रह सकता है, थोड़े थके हुए रह सकते हो, थोड़ी सी टेंशन रह सकती है क्योंकि बहुत सारा काम एकदम से संभालना पड़ेगा। तो यस, सितंबर का मंथ देखते हैं गाइस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपको कोई मिल रही है अगस्त के मंथ में, आई फील आप इस काम को बहुत अच्छे से कर लोगे। अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी रहेगा ना आपके ऊपर, तब भी आप इसको बहुत अच्छे से कर लोगे। यस, सितंबर का मंथ, यहाँ पर अगेन वही कि बहुत जल्दबाजी है, सितंबर के मंथ में भी बहुत जल्दबाजी है, वही काम काम काम। यहाँ पर फायर एनर्जी है, बहुत ज़्यादातर फायर एनर्जी है। तो यस, आप अपने काम के लिए तो पैशनेट रहोगे, और फिर वही कि एक ये भी है कि यहाँ पर बर्डन है, बट इसका मतलब ये नहीं इस बर्डन की वजह से आप रुकोगे नहीं, आप और ज़्यादा ताकत के साथ आगे बढ़ोगे। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है, जैसे कि ये एनर्जी ऐसी है कि इंसान को थका दे और वो शायद थोड़े दिन रेस्ट मांगे अपने लिए, बट आप वैसे नहीं होने वाले हो। ये जो साल है आई फील आप बहुत कुछ बस काम 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 ऐसा बिजी रहने वाला है आपका ये वाला 2022, और बहुत कुछ अचीव भी करोगे। बिजी रहेगा नहीं, मेहनत तो करोगे, बट अचीव भी आप कुछ बड़ा ही करोगे। सो यस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम, सितंबर के मंथ में भी बहुत काम करने वाले हो आप। अक्टूबर, पेज ऑफ कप्स। ओके, अक्टूबर के मंथ में थोड़ा सा आप मुझे चिल करते हुए दिख रहे हो कि आई फील आप ब्रेक ले लोगे उसके बाद, और अक्टूबर के मंथ में आप थोड़ा सा चिल कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, कहीं ना कहीं एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को। आई फील आप सितंबर तक जो अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में वो अचीव कर लोगे आप, और अक्टूबर के मंथ में आप थोड़ा सा चिल करने वाले हो, मस्ती करने वाले हो, अपनी जो कुछ अचीव किया 2022 में उसको एंजॉय करने वाले हो आप अक्टूबर के मंथ में। नवंबर, द वर्ल्ड। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है आपको ट्रैवल करने का मौका मिले, अगर आपका अब्रॉड जाने का सपना है तो वो पूरा हो सकता है आपका नवंबर के मंथ में आई फील। बट यस, आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो अक्टूबर और नवंबर के मंथ को, घूमने फिरने वाले हो, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हो,
बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ आपका जाने का मन था वहाँ आप जा सकते हो। यस, अक्टूबर और नवंबर इन्जॉयमेंट ही है ये। बाकी सारे बहुत मेहनत करी है, बहुत काम किया है, बट अक्टूबर नवंबर इन्जॉयमेंट का है। एंड दिसंबर 10 ऑफ कप्स, आई फील बहुत सारे लोगों की शादी हो जाएगी नेक्स्ट ईयर दिसंबर तक। आई फील जो आपको ना कमी महसूस नहीं होगी दिसंबर के मंथ तक। दिसंबर के मंथ में जाकर के आपको ये फील होगा कि हाँ, ये वाले साल मैंने कुछ अचीव कर लिया, ये वाला साल मेरी पूरी विश फुलफिलमेंट वाला रहा है। जो मैं चाह रहा था या चाह रही थी अपनी लाइफ में वो सब कुछ मिला है मुझे इस साल में। सो यस, दिसंबर तक आप बिल्कुल संतुष्ट हो जाएंगे अपने इस साल से कि हाँ, जो मेहनत की वो भी मिली, और जितनी मेहनत की उससे कहीं ज़्यादा आई फील 2 गुना 4 गुना आपको मिलेगा। और दिसंबर के मंथ में आप ऐसा फील करोगे कि हाँ, जो लाइफ चाहिए थी, जैसी लाइफ चाहिए थी वो मिला है। काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है पाइल नंबर 1। सो यस, आपका मुझे यहाँ पर सिर्फ एक कार्ड के अलावा कोई भी कार्ड ऐसा नहीं दिखा गाइस जो कि नेगेटिव हो। सो यस, आप दिसंबर तक बिल्कुल संतुष्ट हो जाओगे अपने इस 2022 से कि हाँ, ये बेस्ट ईयर गया। आई फील आपका ये बेस्ट ईयर जाने वाला है पाइल नंबर 1। बेस्ट से भी बेस्ट ईयर, ऐसा होगा ये वाला साल कि जो पाना चाहोगे आपको बड़े जल्दी मिल जाएगा। आई फील आप मैनिफेस्ट बहुत अच्छे से कर पाओगे, या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि आप फरवरी के मंथ में प्लानिंग शुरू करोगे, मार्च में मिल जाएगा। मुझे लग रहा है कि आप 2021 में ऑलरेडी बहुत मेहनत की है आपने, और ये 2022 ऐसा है कि जैसे कि आपको सारी मेहनत का जो भी फल है ना वो दिया जा रहा है, जो भी मैनिफेस्टेशंस है, जो भी विशेज़ है वो पूरी की जा रही है। बट हाँ, 10 ऑफ कप्स का मतलब ये है कि इस साल में आपको किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने वाली। पाइल नंबर 1, जो आप चाहोगे वो सब कुछ मिलेगा आपको इस साल में। सो यस, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बेहतरीन है आपका ये 2022। और मैं देख लेती हूँ आपके लिए मोनोलॉजी से कुछ और गाइडेंस क्या हमें मिलेगा यहाँ से। लेट्स सी। बट ये अच्छा है, ये साल अच्छा है आपका। पाइल नंबर 1, 2022। We have surrender to the divine. Okay. ऑलराइट, सो पाइल नंबर 1, अगर कहीं भी ऐसी सिचुएशन दिखे 2022 में आपको जहाँ पर आपको लगता है कि चीज़ें जैसे कि लाइक यहाँ पर अगस्त के मंथ में 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, जहाँ पर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा काम हो गया, जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होगी, बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया, संभाल नहीं पा रहे हो सिचुएशन को, सरेंडर कर देना आप बेफिक्री के साथ, सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ करके आप बस आगे बढ़ने के बारे में सोचना। हो सकता है कई बार इस साल में ऐसा है कि आप कर रहे हो, अपनी मेहनत पूरी कर रहे हो, बट बीच बीच में थोड़े थोड़े ब्रेक्स लगे। सो डोंट वरी, अगर प्रॉब्लम्स चैलेंजेस आते हैं, अगर आप उनसे डील कर पाते हो तो डेफिनेटली रुकिएगा मत, गिव अप मत कीजिएगा, आप डील कीजिएगा। अगर नहीं कर पा रहे हो, सरेंडर करके अपना काम बंद मत कीजिएगा, अपने काम को करते रहिएगा, चाहे वो फिर कैसा भी चल रहा हो, जो आप चाहते हो चाहे फिर वो कैसा भी चल रहा हो, बस अपने काम पर फोकस रखिएगा, ठीक है। और फ़ायदा मिल रहा है, नुकसान हो रहा है, कुछ नहीं, बस अपने काम को करते रहना है आपने, बस रुकना नहीं है, ठीक है। जो सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल हैं उन्हें सरेंडर कर दो। एंड योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, तो यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आप सपने देखते हो, जो भी आप पूरा करने की ख्वाहिश रखते हो, उनके लिए आपको प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। पाइल नंबर 1, तो प्रैक्टिकली सोच करके प्लान बनाइएगा, इमोशनली नहीं। प्रैक्टिकली मीन्स समझदारी से, ठीक है। वो नहीं ख्याली पुलाव होते हैं ना कि ये भी ऐसे वैसे, नहीं। प्रैक्टिकल मीन्स कि उन पे काम कर सकें आप, ऐसा कोई, ठीक है। ख्याली पुलाव सपने नहीं देखने बैठ करके, जैसे कि हम बैठ करके सपने नहीं देखने लगते, ये भी वो भी ऐसा भी वैसा भी, वो नहीं करना, आपने एक्शन लेना है, आपने काम करना है, ठीक है। प्रैक्टिकली सोचना है क्या कर सकते हो, सपनों की उसमें नहीं रहना आपने 2022 में, ओके।
एंड डोंट लेट प्राइड गेट योर वे। कभी भी हार मत मानना, पाइल नंबर 1, ठीक है। 2022 में आपको यही कहा जा रहा है, हार मत मानना, अपनी कॉन्फिडेंस को कम मत होने देना, ठीक है। और कोई आपको अप्रिशिएट करे ना करे आपके अचीवमेंट्स के लिए, कोई आपको बधाई दे ना दे, आप खुद को बधाई दो। जो भी आप काम, जो भी अगर इतनी सी भी अचीवमेंट की है उसके लिए भी आप खुद को बधाई दो, खुद को अप्रिशिएट करो कि हाँ तुमने ये बहुत बेहतरीन काम किया है, ठीक है। किसी के अप्रिशिएशन का वेट मत कीजिएगा। पाइल नंबर 1, खुद को अप्रिशिएट खुद करना सीखिए। अगर कुछ अचीव कर रहे हो तो खुद को अप्रिशिएट कीजिए कि हाँ ये कुछ अच्छा अचीव किया है, चाहे लोग आपको करें चाहे ना करें। तो अपने कॉन्फिडेंस में रहिएगा, ठीक है। अपने काम के ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास रखिएगा, बिलीव कीजिएगा। आप जो चाहोगे डेफिनेटली आपको मिलेगा। बस अपने कभी भी ऐसी टाइम आ सकता है 2022 में जहाँ पर आप मेहनत बहुत करो, पाइल नंबर 1, बट लोग उसको अप्रिशिएट ना करें। लोग होते ही हैं, लोगों का काम है बोलना, लोगों की बातों पे आप ध्यान मत दीजिएगा, अपने आप को खुद अप्रिशिएट कीजिएगा। आप अच्छे से अच्छा काम भी कर लोगे ना, तब भी लोग उसमें कुछ ना कुछ कमी आपको निकाल करके दे देंगे। तो लोगों की बात मत सुनिएगा 2022 में, वो कीजिएगा जो आपको सही लगता है, ठीक है। प्रैक्टिकली सोच करके, इमोशनली कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, प्रैक्टिकली दिमाग से लीजिएगा। और जो भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, सरेंडर टू द डिवाइन। ओके, थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट करे, आई होप आपको पसंद आई हो, और आई विश कि आपका 2022 बहुत बेहतरीन जाए, पाइल नंबर 1। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। और अच्छा कीजिएगा पाइल नंबर 1 इस 2022 में। अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कीजिएगा, और डेफिनेटली आप बेस्ट से बेस्ट ही अचीव करेंगे इस नई साल में। सो आप सभी को अभी से हैप्पी न्यू ईयर, और इन्जॉय कीजिएगा अपने न्यू ईयर को। और यस, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय। हाय पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, देख लेते हैं कि आपका ये साल, ये जो नया साल है 2022, ये कैसा जाने वाला है। क्या कुछ आपको मिल सकता है, और क्या कुछ है इस साल में आपके लिए। लेट्स सी गाइस, देखते हैं। और जो कार्ड मैंने पाइल नंबर 1 के लिए निकाले थे, मैंने इस डेक से हटा दिए। मैं उन्हें यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं हर तीनों पाइल्स के लिए अलग कार्ड्स निकालना चाहती हूँ गाइस, ठीक है। सो लेट्स सी पाइल नंबर 2 आपके लिए क्या आता है, इस नए साल में क्या है। सबसे पहले गाइस मैं कार्ड्स निकाल लूँगी, ठीक है। देन फिर मैं रीडिंग शुरू करूँगी, और हर मंथ के हिसाब से कार्ड होगा। सो 12 कार्ड्स मैं इसमें से निकालूँगी। लेट्स सी पाइल नंबर 2 2022 कैसा रहने वाला है आपका। ओ, मैंने खोल लिया। पाइल नंबर 2 ये आपका पहला जनवरी का मंथ। लेट्स सी 12 कार्ड्स निकालते हैं। बॉटम ऑफ द डेक से आपके लिए आया है 2 ऑफ कप्स, पाइल नंबर 2। सो लेट्स सी। थर्टीन कार्ड्स आए हैं गाइज आपके लिए। मैंने तो 12 निकाले थे, बट यहाँ पर 13 कार्ड्स आए हैं। सो कुछ ना कुछ होगा उसमें भी मैसेज, कोई नहीं, मंथ के हिसाब से देखेंगे। आई थिंक आपका ओवरऑल आउटकम भी हमें मिल जाएगा, क्योंकि 13 कार्ड्स हैं। आई फील मैंने अभी देखे, मुझे लग भी रहा था, और इसीलिए मैंने देखे कि शायद 13 कार्ड्स हैं। कोई नहीं,
जितने आते हैं उतना मैं ले लेती हूँ, कम ज़्यादा होते रहते हैं। ओके, सो पाइल नंबर 2 आपका जनवरी का मंथ कैसे जाने वाला है? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, पाइल नंबर 2, तो जनवरी के मंथ में भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाले हो अपनी लाइफ को लेकर के और अपनी जिम्मेदारियों को लेकर के, और आई फील आप थोड़े से रूड भी होने वाले हो जनवरी के मंथ में। कहीं ना कहीं ऐसे लोग, ऐसी चीज़ें जो अभी तक आपको परेशान कर रही थी, आप उन्हें अपनी लाइफ से निकालने वाले हो। तो यस, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है मुझे पाइल नंबर 2 कि आप जो ये नया साल है ना, इसमें अपने अंदर कुछ बदलाव लेकर के इस नए साल की शुरुआत करने वाले हो। कुछ ऐसी चीज़ें आपके अंदर थी जिन्हें आप छोड़ने वाले हो, और एक आई फील आपके दिमाग में थॉट्स भी होगा कि मुझे ये सारी चीज़ें अपने साथ नहीं लेके जानी 2022 में। अगर अभी तक बहुत ज़्यादा इमोशनल होते थे, भावनाओं में बह जाते थे, अब पाइल जो 2022 है उसमें कहीं ना कहीं आप चेंज होकर के आगे बढ़ोगे, पाइल नंबर 2। तो यस, कुछ ऐसी आदतें हैं जिन्हें आप छोड़ने के बारे में सोच रहे हो, और कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट डिसीजंस है अपनी लाइफ के जो आप लेने वाले हो जनवरी के मंथ में। फरवरी के मंथ में है ओके 7 ऑफ पेंटिकल्स। फरवरी के मंथ में गाइस आप एनालाइज करने वाले हो अपनी लाइफ को कि ये जो 2021 गया है इसमें ऐसी कौन सी चीज़ें रही हैं जो कि मेरे लिए ठीक थी, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे लिए अच्छी नहीं थी। एंड आई फील कि फरवरी के मंथ में आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस भी हो सकते हैं पाइल नंबर 2, जिनमें से आपको हो सकता है एक चूज़ करने को मिले, ठीक है। एंड यहाँ पर ये भी है कि आप फरवरी के मंथ में कुछ आई फील आप कुछ ना कुछ ऐसा काम करें जिसमें बहुत मेहनत लगेगी, बट आपको ऐसा फील हो सकता है कि उतना यहाँ से मिल नहीं रहा जितना कि मैं मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी पाइल नंबर 2 कि 2022 आई फील कि यहाँ पर रुकने का काम नहीं है। यहाँ पर चैलेंजेस आएंगे, यहाँ पर सब कुछ होगा, बट रुकने का काम नहीं है, ऐसा ही मैं यहाँ पर आपको बोलूँगी। सो अगर फरवरी के मंथ में ऐसा आपको फील होता है कि अभी तक मैंने इतनी मेहनत की, उसका मुझे कुछ नहीं मिला, तो इस थॉट को आने ही मत दो। बट ये ज़रूर देख लो कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो इसमें मुझे अगर सक्सेस नहीं मिल रही तो शायद मुझे रास्ता चेंज करने की ज़रूरत है। आप इस तरीके से सोच सकते हो। इस तरीके से मत सोचिएगा कि मेरी किस्मत में कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ऐसा आई फील कि हो सकता है ऐसे थॉट्स आएँ आपकी, बिकॉज आप फरवरी के मंथ में ना थोड़े अपने पास्ट में जाने वाले हो। आई फील कि आप 2021 को देखने लग जाओगे कि वो साल क्या रहा, कैसा रहा, कितने लोगों ने क्या कहा, किस में मेहनत की, क्या नहीं मिला, क्या। तो ऐसे जो थॉट्स हैं ना, इनको मत आने दीजिएगा। बट फरवरी के मंथ में आप एनालाइज कर रहे हो, कुछ चीज़ों को देख रहे हो। आई फील आप पास्ट में थोड़ा सा जाने वाले हो। ओके, मार्च के मंथ में किंग ऑफ वॉन्ड्स। मार्च का मंथ गाइस पाइल नंबर 2 आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर अभी तक आपको ये शिकायत रहेगी ना कि मैंने इतनी मेहनत की, मुझे कुछ नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, मार्च के महीने में आई फील कि जैसा आप चाहते हो वैसा होगा। आपको लग रहा है कि चीज़ें आपके हिसाब से काम नहीं कर रही। फरवरी के मंथ में आपको ये लगेगा कि चीज़ें आपके हिसाब से काम नहीं कर रही, जैसा आप चाह रहे हो वैसा हो नहीं रहा। बट मार्च के मंथ में मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि जैसा आप चाहोगे वैसा होगा। ठीक है, जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहोगे आप डेफिनेटली उसमें ग्रो भी करोगे। एंड आई फील सिचुएशन आपके कंट्रोल में होगी। अगर अभी तक ये रहा है कि चीज़ें मेरी कंट्रोल में नहीं है, 2 किंग है भैया आपके लिए। सो यहाँ पर मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि जिसकी डेस्टिनी बड़ी होती है ना गाइस, तो उसकी लाइफ में चैलेंजेस भी तो बड़े आते हैं। तो उन चैलेंजेस से मत घबराओ। यहाँ पर 2 किंग हैं। आप ऑलरेडी एक किंग हो, ठीक है, आप ऑलरेडी एक क्वीन हो, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। बट स्टिल यहाँ पर वही चीज़ है कि उन लीडरशिप क्वालिटीज़ को आपको पहचानने की ज़रूरत है। और आई फील कि 2022 में आप उन्हें पहचान लोगी। ये जो पीरियड है ना आपका फरवरी के मंथ का, आई फील ये आपकी जो पावर्स हैं, आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है ना, इनको सामने लेकर के आएगा। बिकॉज कई बार क्या होता है, जब हम अपनी लाइफ को एनालाइज करते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हमें मिलती हैं जिनमें हमें पता चलता है कि ये मेरी स्ट्रेंथ है और ये मेरी वीकनेस है। एंड जब हमें ये चीज़ पता चल जाती है कि ये चीज़ मेरी स्ट्रेंथ और ये मेरी वीकनेसेस हैं, तो कहीं ना कहीं एक रास्ता चूज़ करने में हमें मदद मिल जाती है कि हाँ, ये रास्ता आई फील कि अच्छा है हमारे लिए। हमें खुद हमारी इंट्यूशन हमको ये बता देती है। तो यस, ये फरवरी का मंथ आपके लिए बहुत बड़ा रहने वाला है। ये नहीं है कि
आपको लो ही फील नहीं होगा, आपको कुछ ऐसी चीज़ें आपके बारे में पता चलेगी जो कि आपको अभी तक पता नहीं थी। तो कुछ ऐसी क्वालिटीज़ आपके अंदर से निकलेंगी एंड मार्च के महीने में आई फील चीज़ें आपके कंट्रोल में होंगी और जिस चीज़ में कंफ्यूज थे वो कन्फ्यूज़न दूर होगी और जो आप चाह रहे थे वो वैसा होगी, चीज़ें आपके हिसाब से होंगी मार्च के मंथ में, ठीक है। अप्रैल का मंथ, पाइल नंबर 2 द हर्मिट। यस, सो पाइल नंबर 2 यहाँ पर ऐसा ही मुझे कुछ दिख रहा है कि जैसे आप कुछ जानने की कोशिश कर रहे हो, किसी चीज़ को कोई चीज़ खोज रहे हो। आई फील बहुत सारे लोग अपनी लाइफ पर्पस को ढूंढ रहे हैं कि मैं किस लिए हूँ, मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ, क्या काम है मेरा, क्या लाइफ पर्पस है मेरा। एंड आई फील कि आप 2022 में उस चीज़ को अचीव भी कर लोगे। बट हाँ, यहाँ पर ये है कि अप्रैल के मंथ में आप बहुत ज़्यादा मेच्योर हो चुके होगे, पाइल नंबर 2, और आपका सोचने का बिल्कुल तरीका बदल जाएगा अप्रैल के मंथ में। अप्रैल का मंथ भी आपका कुछ ऐसे ही रहने वाला है। आई फील यहाँ पर जैसे फरवरी का जो ये मंथ है ना, इसमें आप कुछ अपनी अंदर की कुछ स्ट्रेंथ हैं जिन्हें आप पहचान रहे हो, वैसी अप्रैल का मंथ है कि आप उसमें कुछ और भी आपके अंदर ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप और पहचानोगे। आई फील बहुत सारे लोग यहाँ पर अप्रैल के मंथ से हो सकता है स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करना शुरू कर दे, मेडिटेशन शुरू कर दे, हो सकता है अवेकनिंग का टाइम हो ये आपका, ठीक है। अप्रैल का मंथ, यस, आप आई फील अपनी जो ताकतें हैं ना उन्हें पहचान रहे हो, आपकी जो स्ट्रेंथ है। मई का मंथ, डेथ कार्ड, यस, मुझे फील ही हो रहा था इन दो कार्ड्स को देख के कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन तो यस डेफिनेटली है। तो यस, आप में बहुत ज़्यादा बदलाव आने वाले हैं, आपके सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा बदलाव आने वाले हैं गाइस। यहाँ पर यही है कि एक इंसान की किस तरीके की सोच थी, उसकी लाइफ कैसी थी, वो कैसे चलता आ रहा था, बट एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पर वो उसकी एक दिमाग की बत्ती जली एंड उसको पता चला कि ये क्या है, ये चीज़ें क्या है, ये कैसे वर्क करती हैं। और आई फील ये अवेकनिंग का टाइम है बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा, और एक नई शुरुआत आप करने वाले हो मई के मंथ में। न्यू बिगनिंग गाइस, सारे पास्ट को पीछे को छोड़कर एक नया ही इंसान यहाँ पर निकलने वाला है। आई डोंट नो पाइल नंबर 2 आपकी इतनी अलग सी एनर्जी क्यों आई है, बिल्कुल ऐसी एनर्जी आई है लाइक क्या बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। आई फील आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, या फिर मैं बोलूँ कि स्पिरिचुअलिटी में आपका बहुत ज़्यादा दिलचस्पी बढ़ जाएगी, और जैसे कि जो एनर्जीज़ हैं उन पे आप काम करोगे, मेडिटेशन करोगे, एंड यहाँ पर ये है कि आप खुद को जानने की कोशिश करोगे कि आप कौन हो। तो यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ आपका ये साल दिख रहा है। आई फील आपका इंटरेस्ट है कि आप ये अवेकनिंग के बाद कैसा एहसास होता है उसको एहसास करना चाहते हो, उसको फील करना चाहते हो। आई फील यूनिवर्स के साथ कैसे कनेक्ट होने के बाद कैसा फील होता है। तो ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में आए, और आप उनके लिए स्टेप ले रहे हो। मई के मंथ में आप एक नई शुरुआत करो। आई फील कि अप्रैल तक ही आप अवेकन हो जाओगे एंड आप फील कर पाओगे उन सब चीज़ों को जो आप फील करना चाह रहे थे, इतने टाइम से आप लगे हुए थे जिस चीज़ को, एंड अप्रैल मई के मंथ में आप न्यू बिगनिंग कर लोगे। आई फील कुछ नया शुरू करने वाले हो मई के मंथ में। जून का मंथ, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। थोड़े से हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं गाइज आपको जून के मंथ में, ठीक है, थोड़े से हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं, बट यहाँ पर यही है कि आप अगर खुद के ऊपर फोकस करोगे ना तो ये हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे। यहाँ पर ये है कि आपने इतना और चीज़ों में दिलचस्पी, इस तरीके की एनर्जी होगी कि तो आप खो गए हो किसी चीज़ को ढूंढने में, किसी चीज़ को जानने में, इतना खो गए हो कि आपने कहीं ना कहीं खुद के ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया। तो थोड़े हेल्थ इश्यूज आपको हो सकते हैं जून के मंथ में, और आई फील कि कुछ ऐसा आपकी लाइफ में होगा इस जो कि आपकी ज़िंदगी को बदल के रख दे, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि जो न्यू बिगिनिंग है ये कुछ इस तरीके की हो कि अभी तक जो आपकी स्थिति थी वो चेंज हो, ठीक है। ये जो स्थिति है ना आपकी 5 ऑफ पेंटिकल्स की, ये कहीं ना कहीं चेंज हो जून के मंथ में। पैसों की कमी रहना, ठीक है, स्ट्रगल बहुत है लाइफ में,
मेहनत बहुत की है, उतना नहीं मिला, बट आई फील कि जून के मंथ से चीज़ें बदलनी शुरू हो जाए आपके लिए। जुलाई का मंथ 7 ऑफ वॉन्ड्स, थोड़ा सा स्ट्रगल तो यहाँ पर है जून और जुलाई के मंथ में गाइस, थोड़ा सा स्ट्रगल है यहाँ पर आई फील, ठीक है, कि शायद चैलेंजेस बहुत आ जाएं आपके सामने, शायद आपका एक तरीके से मैं ये बोलूँगी कि कितना आप सब्र रख सकते हो, इसकी कहीं ना कहीं परीक्षा हो आपकी, पाइल नंबर 2। बट यस, यहाँ पर चैलेंजेस हैं जून और जुलाई के मंथ में। बट मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप कमज़ोर पड़ते हो, मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहे हो, आप बड़ी हिम्मत के साथ जितने भी चैलेंजेस हैं ना उनसे लड़ने के लिए आप रेडी हो। आप कह रहे हो कि ठीक है, आने दो, जितने भी चैलेंजेस आते हैं मैं रेडी हूँ उनसे फाइट करने के लिए। जून एंड जुलाई, अगस्त के मंथ में 5 ऑफ कप्स, कुछ ऐसी चीज़ों को आप अगस्त के मंथ में अलविदा कह दोगे जो आप नहीं रखना चाहते अपनी लाइफ में, जिन्होंने आपको बहुत हर्ट किया, जिन्होंने आपको बहुत परेशान किया, आप उन चीज़ों को बाय बाय बोल दोगे गाइस अगस्त के महीने में। आप अपनी लाइफ से आई फील थोड़े से ना अगस्त, जून जुलाई और अगस्त का मंथ थोड़ा सा मुश्किलों भरा आपका रह सकता है, ठीक है, बट मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि जहाँ पर ऐसी सिचुएशन हो वहाँ से एक नया बंदा, नई इंसान निकल के बाहर आता है। बट यस, आप अगस्त के महीने में ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से निकाल दोगे गाइस, क्योंकि आपको ये पता चल चुका होगा कि हाँ ये मेरे लिए ठीक है और ये मेरे लिए ठीक नहीं है। और आप अपनी लाइफ में एक तरीके से मैं ये बोलूँगी इस 2022 में कि आप कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिन्हें ख़त्म करके आगे बढ़ने की सोचोगे। जिन्होंने आपको बहुत टेंशन दी होगी, जिन्होंने आपको बहुत परेशान किया होगा, उन रिश्तों को आप छोड़ करके आगे बढ़ोगे आप अगस्त के मंथ में, ठीक है। सितंबर, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, आई फील पाइल नंबर 2 कि सितंबर, आई फील कि सितंबर के मंथ में ये जो पीरियड होगा ना आपका जून जुलाई एंड अगस्त का, इसमें आप कहीं ना कहीं ये पहचान लोगे कि सच में आपको कौन प्यार करता है, सच में आपको कौन चाहता है, सच में कौन है जो सच में आपकी परवाह करते हैं। तो यस, यहाँ पर लोगों की परख होगी आपको, एंड देन आई फील कि आप परख कर लोगे। जितने भी ये कप्स है ना उनमें से आप पहचान लोगे कि आपके लिए कौन सा बेहतरीन कप है, ठीक है, कौन ऐसी चीज़ है जो आपके लिए बेस्ट है। आई फील आप सितंबर के मंथ में किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हो गाइस जो कि सच में आपसे प्यार करता होगा, ठीक है, जिस तरीके के आप हो। आई फील आप दिखाते ऐसे हो कि आप बहुत स्ट्रिक्ट हो, पर आई फील आप उतने ही दिल से थोड़े से आप दिल से इमोशनल हो बहुत ज़्यादा। यस, आपका अगस्त और सितंबर बहुत इमोशनल मंथ रहने वाला है गाइस, बहुत ज़्यादा इमोशनल आप रहने वाले हो सितंबर और अक्टूबर के मंथ में। अगस्त और सितंबर के मंथ में, अक्टूबर तो अभी हम देखेंगे। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन एक नई एनर्जी के साथ खड़े होना दोबारा से, ये वही एनर्जी है, पेज की एक नई एनर्जी है, यहाँ पर फिर से खड़े हो आप। इस एनर्जी से निकलने के बाद फिर से आप खड़े हो कि ठीक है, वही जो मैंने अभी बोला ना कि आप इस तरीके के रहोगे 2022 में गाइस कि ठीक है, आओ जितने चैलेंजेस आते हैं मैं उन्हें फेस करने के लिए रेडी हूँ, उनसे लड़ने के लिए रेडी हूँ। तो यहाँ पर भी वही है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है कि आप फिर से अक्टूबर के मंथ में फिर से आप खड़े हो रहे हो और फिर से कह रहे हो कि ठीक है, आप अपने पास्ट को जो भी रहा उसको भी फिर कहीं ना कहीं लेट गो कर रहे हो और फिर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी के साथ, बिल्कुल एक नए पर्सन, एक नए इंसान की तरफ फिर से आप खड़े हो रहे हो। सो यस, यहाँ पर उतार चढ़ाव है पाइल नंबर 2। आप 2022 में बहुत उतार चढ़ाव है यहाँ पर,
बट मैं यहाँ पर आपकी एनर्जी लो होते हुए नहीं देख रही हूँ। आप उतने ही एनर्जी में रहने वाले हो जिस एनर्जी से आपने शुरू किया होगा ना, उसी एनर्जी में रहने वाले हो। बट उतार चढ़ाव है यहाँ पर। बट यस, आप बहुत स्ट्रांग हो पाइल नंबर 2। इस एनर्जी से मुझे ये भी पता चल रहा है कि आप बहुत स्ट्रांग हो। एंड नवंबर का मंथ, 7 ऑफ कप्स, थोड़ी सी कन्फ्यूज़न में रह सकते हो आप नवंबर के मंथ में। थोड़ी सी कन्फ्यूज़न आपको रह सकती है। हो सकता है मे बी आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हो, उसमें से आपको चूज़ करना पड़ जाए कि आपके लिए कौन सा बेहतरीन है। तो यस, आप थोड़ी सी कन्फ्यूज़ नवंबर के मंथ में रह सकते हो। बट मैं यहाँ पर यही बोलूँगी पाइल नंबर 2 कि अपनी इंट्यूशन की सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इमोशनल एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, वाटर की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। सो आई फील कि आप भावनाओं में डिसीजन लेते हो तो उसको आप इस बात को याद रखना, जिस एनर्जी के साथ आपने साल की शुरुआत की थी ना, उस एनर्जी को चेंज मत करना। क्योंकि मे भी हो सकता है कि ऐसे बीच में सिचुएशंस बने आपकी पास्ट से कोई आपकी लाइफ में वापस आए, ठीक है, एंड देन फिर कुछ ऐसा हो जो कि आपको इमोशनल कर दे, आपको कहीं ना कहीं इमोशनल लॉस हो जाए। बट यहाँ पर यही याद रखना है कि जिस एनर्जी में इस साल की शुरुआत की थी ना, एंड तक आपको वही एनर्जी में रहना है। आई फील यहाँ पर मूड स्विंग्स हैं, यहाँ पर एनर्जी बदल रही है। जिस एनर्जी में शुरू हुए थे उस एनर्जी से कहीं ना कहीं वो एनर्जी को कहीं बना करके नहीं रख पाए, बीच में डगमगा गए, कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसमें डगमगा गए, वो नहीं करना आपने। और कंफ्यूज नहीं होना अपनी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर नवंबर के मंथ में थोड़े कंफ्यूज आप लग रहे हो सकता है एक ऑप्शन आपका प्रेजेंट में है, एक ऑप्शन आपका पास्ट का, एक ऑप्शन आपका फ्यूचर। ऐसा हो सकता है आपके सामने कि कई सारे ऑप्शंस रख दिए जाए। पास्ट का भी कोई पर्सन आ रहा है, प्रेजेंट में कोई पर्सन है, हो सकता है कि फ्यूचर की आप सोचो, तो कंफ्यूज हो सकते हो आप कहीं ना कहीं। हो सकता है नवंबर के मंथ में पास्ट से कुछ चीज़ें ऐसी आएँ, ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाओ कि मैं अभी जिस जगह पे उसको चूज़ करूँ या फिर पास्ट को चूज़ करूँ, क्या चूज़ करूँ, कुछ ऐसी कुछ एनर्जी है यहाँ पर। दिसंबर, द डेविल, दिसंबर का मंथ, डेविल। थोड़ी सी टॉक्सिक एनर्जी आई है गाइस दिसंबर के मंथ के लिए। आई फील कि मैं यहाँ पर आपको एक ही चीज़ गाइड करना चाहूँगी, पाइल नंबर 2 की जो ऐसे लोग हैं ना जो आपको बार बार हर्ट करते हैं, इनसे आप इस साल में दूर रहिएगा 2022 में। जिसको एक बार अपनी लाइफ से निकाल दिया उसको वापस एंट्री मत देना अपनी लाइफ में, ठीक है। बस मैं आपको ये सलाह दूंगी 2022 के लिए कि जिसको एक बार अपनी लाइफ से आपने निकाल दिया उसको वापस एंट्री मत देना। अगर आप ये सोचते हो ना कि अब मैं आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा, तो फिर आगे ही बढ़ जाना, फिर पास्ट में मत जाना, ठीक है। फिर से मत फंसना उसी चीज़ में, ठीक है, उसी माया जाल में दोबारा से मत फंसना। वही हो सकता है क्योंकि आप इमोशनल हो ना, तो लोग इमोशनली हो सकता है आपको परेशान करें, बट आई फील कि आप मत रहना उसमें, क्योंकि मैं आउटकम भी देखूंगी आपका आउटकम क्या है। सबसे पहले इस कार्ड को खोलने से पहले, क्योंकि ये आपका एक्स्ट्रा कार्ड निकला है ये, तो इसमें कुछ ना कुछ तो होगा आपके लिए। बट मैं यहाँ पर ये बोलूँगी, अगर आप जो इस एनर्जी में आपने इस साल की शुरुआत की उसी एनर्जी को एंड तक रखते हो, तो ये कार्ड बताएगा आप क्या अचीव करोगे, ठीक है। अगर आप पास्ट जिस चीज़ को छोड़ दिया उसको अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देते हो अगर 2022 में, तो क्या मिलेगा वो भी ये कार्ड डिसाइड करेगा, ठीक है। और लेट्स सी, 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स गाइज, ये वो एनर्जी है जहाँ पर इंसान को एक संतुष्टि होती है कि हाँ, जहाँ पर इंसान के पास सब कुछ है। ये लड़की देख रहे हो, ये खुश है, ठीक है, ये खुश है, इसके पास इतना है कि इसको टेंशन नहीं है आप किसी भी चीज़ की। ये इसने कहीं ना कहीं इनर वर्क कर लिया, कहीं ना कहीं इसने सेल्फ लव कर लिया, कहीं ना कहीं इसको पता है कि आपको अब इसकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं। ये खुद के अलावा किसी और पे फोकस नहीं करती। 9 ऑफ पेंटिकल्स एक अबंडेंस, एक बेहतरीन कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स, और इसके आगे का 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो आई फील अगर आप 2022 में जो मैंने बोला अगर वैसा आप करते हो तो आप 9 ऑफ पेंटिकल
इस एनर्जी में होगे। आई फील आपके पास वैसे भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। पाइल नंबर 2, आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, बस यहाँ पर कमी ये है कि आप इमोशनल हो जाते हो, भावनाओं में बह जाते हो। और ये जो इमोशनल होना है ना कहीं आपकी पता है कैसा है, आपकी एनर्जी स्विंग होती है, आपके मूड स्विंग्स होते हैं। आप कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर के सोचते हो, आप कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के सोचते हो। आप पता है कैसे हो, आई फील आपकी एनर्जी में फील कर पा रही हूँ, आप बड़े मासूम से हो, आपको दूसरों की तकलीफ़ नहीं देखी जाती। आप क्या करते हो, आप सख्त बनने की कोशिश करते हो, बट हकीकत ये है कि आपका वैसा नेचर नहीं है। आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, ठीक है, दिल से आप बहुत सॉफ्ट हो। आप बनने की कोशिश करते हो कि आप बहुत स्ट्रिक्ट हो, बट आप हो नहीं। और कहीं ना कहीं जिन लोगों से आप डील कर रहे हो ना, उनको ये बात पता है कि आप इमोशनल हो, एंड देन वो कहीं ना कहीं उस चीज़ का यूज़ करते हैं। तो वही मैं बोलूँगी कि अगर आपको प्रैक्टिकल ऐसा नहीं बोल रही मैं बिल्कुल ही प्रैक्टिकल हो जाओ, नहीं, आपको एनर्जी बैलेंस करने की ज़रूरत रहेगी 2022 में। पाइल नंबर 2, सो अचीवमेंट आपके पास वैसे भी किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस वही कि आपकी लाइफ में बार बार उतार चढ़ाव आते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आप डगमगा जाते हो। बट मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि आप 2022 में ये 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो है ना, ये 9 ऑफ पेंटिकल की जो अबंडेंस है, आप इसे रिसीव कर सकते हो अगर आप जो चीज़ छोड़ दी उसको तरफ ना देखो तो, ठीक है। जिसको छोड़ दिया, जिसको लाइफ से निकाल दिया, उसको निकाल दो, उसको वापस से रखो ही मत अपनी लाइफ में, बस नई चीज़ों की तरफ बढ़ो, ठीक है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। तो आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। एंड देन उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, आपको पता ही है 10 ऑफ पेंटिकल्स का होगा, जो कि बिल्कुल स्टेबिलिटी, अबंडेंस, सब कुछ है उसमें। जैसी लाइफ आपको चाहिए वैसी लाइफ है फिर उसमें। सो ये कुछ है पाइल नंबर 2 आपके लिए, आपका साल। एंड लेट्स सी, आपके लिए कुछ गाइडेंस देख लेते हैं। पाइल नंबर 2 2022, we have don't let your past hold you back। मैंने क्या बोला था गाइस कि अपने पास्ट को अगर छोड़ दिया ना तो फिर छोड़ दो, क्योंकि आपको आगे बढ़ने से सिर्फ एक ही चीज़ रोक रही है 2022 में, वो है आपका पास्ट। जैसे ही आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, आपका पास्ट आपको खींच लेता है। यहाँ पर भी वही है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अपने पास्ट में फंस करके मत रहो। आपका जो पास्ट है वो आपको कहीं ना कहीं फंसाता है, बिकॉज आप बहुत मासूम हो। पाइल नंबर 2, आप बहुत सॉफ्ट हार्ट है आपका, बहुत काइंड हो आप, और कहीं ना कहीं आप फंस जाते हो उस एनर्जी में। तो पास्ट में मत फंसो पाइल नंबर 2। पास्ट को छोड़ दोगे तो मैंने बोला ना आपको 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है आपके लिए। 2022 बेहतरीन रह सकते हैं, बिकॉज ये जो एनर्जी है ना, हर्मिट, किंग ऑफ वॉन्ड एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स, हालांकि डेथ कार्ड की भी ये एनर्जी बहुत अच्छी है, बट वही कि आप पास्ट में फंस करके चीज़ें ख़राब करते हो पाइल नंबर 2, क्योंकि पास्ट आपको कहीं ना कहीं ट्रिगर करता है, या फिर पास्ट बहुत ज़्यादा इमोशनल रहा है आपका, आई फील। तो पास्ट को मत आने दो बीच में। पास्ट हमेशा आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहेगी 2022 की, कि पास्ट आपको पकड़ के खींचेगा, बट आपने पास्ट में नहीं फंसना। आपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, आगे के फ्यूचर के बारे में सोचना है, पास्ट के बारे में नहीं सोचना। What do you need to release? यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि एक बार सोचो इस बारे में कि क्या चीज़ें हैं जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर सोचो भी मत, मैं खुद आपको बता रही हूँ, आपको रिलीज़ जो करने की ज़रूरत है वो है आपका पास्ट। आपके पास्ट की कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको हमेशा रोकती हैं आगे बढ़ने से। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो पाइल नंबर 2। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छे हो, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो अपनी लाइफ में। बट वही कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपको आगे ना बढ़ने देने से। यहीं पे वही है, एक बार सोचो कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो मैं यही बोलूँगी पाइल नंबर 2, जिन्होंने आपको 2021 में हर्ट किया है, जिन्होंने आपको परेशान किया है, जिन्होंने आपको रुलाया है,
आप उन्हें 2022 में बिल्कुल भी उनको अपनी लाइफ में मत आने दो, बिल्कुल कट कर दो उनसे, ठीक है। ये आपके लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी 2022 की, अगर आप अपने पास्ट को छोड़ पाते हो तो। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। सी, आप जो भी मेहनत कर रहे हो वो आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। जो अभी तक आपने मेहनत की अपनी लाइफ में, जो कुछ आप पाना चाहते हो सब कुछ मिलेगा। बस पास्ट को छोड़ करके बस आप ना एक चीज़ ये जान लो पाइल नंबर 2 कि मुझे क्या अपने पास रखना है और क्या मुझे रिलीज़ करना है, क्या मुझे खुद के पास रखना है और क्या मुझे छोड़ना है अपनी लाइफ में। एंड देन आपका बेहतरीन फ्यूचर है, आपकी मेहनत पे होगी, डोंट वरी। यह आउटकम भी यही बताता है कि ठीक है दिसंबर तक मेहनत होगी, बट जनवरी जैसे ही शुरू होगा आपका जो भी हार्डवर्क रहा होगा ना 2022 में सब पे हो जाएगा, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो आप चाहते हो। बट ये 2022 आपका बस यही रहने वाला है गाइस कि आपको ये सिखाया जाएगा इस 2022 में कि आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को छोड़ करके कैसे आगे बढ़ें, आप कैसे रिलीज़ कर सकते हो अपने नेगेटिविटी को, कैसे रिलीज़ कर सकते हो नेगेटिव लोगों को। आप बहुत कुछ सीखने वाले हो पाइल नंबर 2 2022 में, बहुत कुछ सीखने वाले हो। आई फील कि जैसे मैंने बोला ना अवेकनिंग का टाइम, तो यस ये आपके लिए अवेकनिंग का ही टाइम है। आप इतना कुछ एक्सपीरियंस करोगे 2022 में कि नेक्स्ट ईयर जनवरी में तो आप बोलोगे कि हाँ मैंने कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया। बहुत नॉलेज आपको मिलेगी और बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ जानोगे आप अपने बारे में, आप खुद को पहचानोगे पाइल नंबर 2। तो ऐसा रहने वाला है आपका 2022। सो थैंक यू सो मच पाइल नंबर 2। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग और अभी से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर गाइस। एंड उम्मीद यही करती हूँ कि आप जो मैंने बोला आप इनका ख्याल रख कर के 2022 में एंटर करोगे। एंड आई फील कि आप अच्छा अचीव करोगे, आप बहुत बेहतरीन अचीव कर सकते हो पाइल नंबर 2। मैं यहाँ पर ये एनर्जी देख रही हूँ। बस पास्ट को रिलीज़ कर दो, पास्ट को छोड़ दो, पास्ट को मतलब जिसको छोड़ दिया उसको छोड़ दो, फिर देखो ही मत उसकी तरफ पलट के और ना उन्हें अपनी लाइफ में आने दो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और 2022 का एक बेहतरीन तरीके से स्वागत करें अपनी लाइफ में और हमेशा अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें गाइस। आप बहुत स्ट्रॉन्ग और हमेशा ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बनकर रहो, भावनाओं में बह कर के डिसीजन मत लीजिएगा। और ऑल द बेस्ट एंड गुड लक पाइल नंबर 2। सो बाय बाय, टेक केयर। हाय पाइल नंबर 3। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ की है देख लेते हैं गाइस क्या है आपकी रीडिंग में, ठीक है। कैसी जाने वाली है, कैसे जाने वाला है आपका 2022, क्या कुछ लेकर के आने वाला है आपके लिए, क्या कुछ गाइडेंस रहेगी आपके लिए, वो भी हम देखेंगे। और जो कार्ड्स मैंने पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 में यूज़ किए थे गाइस वो कार्ड्स मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ और इसीलिए इतना पतला सा आपको ये दिख रहा होगा ठीक है। सो ये मैं तीनों पाइल्स के लिए अलग कार्ड्स लेना चाहती थी। पाइल नंबर 1 बहुत अच्छी थी, पाइल नंबर 2 भी अच्छी थी, बट वहाँ पे यस मैं यही बोलूँगी कि वहाँ पे मूड स्विंग्स थे, बहुत ज़्यादा एनर्जीज थोड़ी ऐसी थी। बट हाँ पाइल नंबर 2 बहुत स्ट्रॉन्ग थी, ये मैंने ज़रूर देखा है कि पाइल नंबर 2 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। एंड पाइल नंबर 3 लेट्स सी आपके लिए क्या आता है। पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी 12 कार्ड्स एंड देन फिर उसके बाद हम रीडिंग शुरू करेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी पाइल नंबर 3 2022 पाइल नंबर 3। One,
ओके, सो पाइल नंबर 3 आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक से है एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। एंड लेट्स सी यहाँ से क्या है। मंथ के हिसाब से मैंने 12 कार्ड्स निकाले हैं आपके लिए। यस, सो लेट्स सी पाइल नंबर 3। अगर मैं गलत बोल दूँ ना गाइस कि पाइल नंबर 2 पाइल नंबर 1, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि हो जाता है कई बार। ठीक है, लेट्स सी पाइल नंबर 3 कैसा रहेगा आपका। ओके, सो पाइल नंबर 3 आपका जनवरी का मंथ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है आप जनवरी के मंथ में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करो। पाइल नंबर 3 हो सकता है बहुत ज़्यादा आप ट्रैवल करो। ठीक है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हो सकती हैं आपके ऊपर, जिन्हें आप बिज़ी रहोगे उन्हें निभाने में। बट यस, यहाँ पर मूवमेंट है पाइल नंबर 3 आपके लिए जनवरी के मंथ में। आप मूव करने वाले हो, मतलब अपनी कुछ के लिए ये है कि जिस सिचुएशन में आप हो ना अभी, उस सिचुएशन से भी आप बाहर निकलने वाले हो, अब दूसरी साइड जाने वाले हो। अगर आपने एंजल आंसर्स के कार्ड में अगर आपने देखा होगा तो एक कार्ड होगा जिसमें ये लिखा होता है कि एक कार्ड होगा जिसमें लिखा था कि चूज न्यू डायरेक्शन। आई थिंक आपको याद होगा। तो वैसा ही है कुछ कि आप जिसमें अभी तक चल रहे थे, आप उसको बदल के दूसरी कोई डायरेक्शन चूज करने वाले हो पाइल नंबर 3। तो यस, जनवरी के मंथ में ट्रैवल बहुत ज़्यादा हो सकता है, घूमना फिरना, जिम्मेदारियां भी हो सकती है जिनके चक्कर में आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़े, ये भी हो सकता है। एंड यस, मूवमेंट दिख रहा है मुझे एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में, यानी कि अपनी स्थिति को बदलना। हो सकता है बहुत सारे लोग अपना घर बदल रहे हों। ठीक है, नई जगह कोई न्यू आपने घर लिया हो, ये भी पॉसिबल हो सकता है। आपका प्रमोशन कहीं और हो सकता है, आप अपना घर चेंज कर सकते हो, कुछ भी कुछ नया है। बट आप एक जगह छोड़ करके दूसरी जगह कहीं जा रहे हो, यहाँ पर ट्रैवलिंग भी हो सकता है। ठीक है, जनवरी के मंथ में। फरवरी द एम्परर, फरवरी का मंथ द एम्परर। रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो बहुत रहने वाली है पाइल नंबर 3 आपके लिए, चाहे जनवरी का मंथ हो चाहे फरवरी का मंथ हो, दोनों में ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं। और आई फील फरवरी के मंथ में आप इतने कैपेबल होगे, आप इतना कुछ सीख चुके होगे ना गाइस। आई फील कि आप जो चाहोगे ना वो कर लोगे। या तो आपको ऐसा फील होने वाला है, या फिर आप हो सकता है अभी ट्रैवल कुछ चीज़ सीखने के लिए कर रहे हो सकता है, और आप वो सीख करके ही फरवरी के मंथ में आप एक, पहली बात तो आपके अंदर जो भी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं आप उन्हें फरवरी के मंथ में जानोगे। ठीक है, कि आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो बाकियों में नहीं है। और फरवरी का मंथ ऐसा रहेगा कि सिचुएशन आपके कंट्रोल में रहेगी, आप जैसा चाहोगे वैसा होगा। अगर लोग अभी तक आपकी बातें नहीं मान रहे थे, फरवरी का मंथ ऐसा रहेगा कि आपकी लोग बातें सुनेंगे। आप जो काम जिससे करवाना चाहते हो आप उससे वो काम करवा सकते हो। आप एक एम्परर की एनर्जी में होगे पाइल नंबर 3 फरवरी के मंथ में। हो सकता है कुछ आप अचीव करना चाहते हो, वह फरवरी तक अचीव कर लो। बट हाँ, यहाँ पर यह है कि फरवरी के मंथ में वो होगा जो आप चाहोगे। ठीक है, और सिचुएशन आपके कंट्रोल में होगी। मार्च का मंथ पाइल नंबर 3 जजमेंट। वाओ, यस, मार्च के महीने में गाइज आपकी कोई विश पूरी करेंगे ईश्वर, जो आपने बहुत टाइम से मांगे। एक जजमेंट का टाइम होगा ये, कहीं ना कहीं आप भी कोई ना कोई अपनी लाइफ को लेकर के कोई स्ट्रिक्ट डिसीजन आप फरवरी में आई फील ले लोगे, एंड मार्च में आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एंड मार्च के महीने में ये भी हो सकता है कि आपने जो विशेस अभी तक मांगी है ईश्वर से, वो आपको मार्च में मिले। ठीक है, जो भी ख्वाहिशें हैं वो आपकी मार्च में पूरी हो। तो यस, यहाँ पर ये है कि जो अभी तक आप विश मांगते आए हो, मार्च के महीने का वेट कर लो, मार्च के महीने में आपको वो मिल जाएंगी। ठीक है, आपकी विशेस पूरी होंगी। अप्रैल पाइल नंबर 3। ओके, द हैंग्ड मैन। ओके, सो थोड़े से स्टक आप रह सकते हो अप्रैल के मंथ में। बट यहाँ पर ये है कि ऐसा नहीं है कि
आपको कुछ ऐसा नहीं है कि आप अपने थॉट्स के साथ कंफ्यूज रहोगे, नहीं, आपका माइंड में सारी चीज़ें क्लियर होंगी। बट ऐसा मुझे दिख रहा है अप्रैल के मंथ में कि जो आप चाहोगे वो आपको मिल भी जाएगा, बट वहीं एक थोड़ी सी आपको ये रहेगी कि नहीं, मुझे कुछ और भी चाहिए, वो सेटिस्फेक्शन नहीं होने वाली कि जो मांगा वो मिला, बट उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं है, आपको और चाहिए। ऐसी ऐसी फीलिंग्स हैं यहाँ पर, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। सो अप्रैल के मंथ में ऐसा होगा कि आप कुछ न्यू और प्लान्स करोगे, ठीक है, कुछ और न्यू करने के बारे में सोचोगे। एक्शन नहीं है यहाँ पर, आप स्टक रहने वाले हो, फिर आप रेस्ट करने वाले हो अप्रैल के मंथ में, एंड चीज़ों के बारे में सोचने वाले हो और क्या न्यू, ठीक है। कुछ लोग मेडिटेशन शुरू कर सकते हैं, कुछ लोगों का अवेकनिंग का टाइम हो सकता है, जो अभी तक मेडिटेशन करते आए हैं उनके लिए अवेकनिंग का टाइम हो सकता है अप्रैल का मंथ। और अप्रैल के मंथ में आप रेस्ट करने वाले हो और कुछ न्यू प्लान्स बनाने वाले हो। पाइल नंबर 3, मई, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, न्यू बिगिनिंग। जो प्लान्स यहाँ पर बनाए, जो दिमाग में चीज़ें घूम रही थी, यहाँ पर आपने उसको करना शुरू कर दिया। तो आई फील कि यहाँ सोचा और यहाँ एक्शन। तो 1 महीना आप सोचोगे, प्लान करोगे, रेस्ट करोगे, एंड नेक्स्ट मंथ से आप उस पर काम करना शुरू कर दोगे। यस, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें। पाइल नंबर 3, आई फील आप पता है 2022 में कैसा फील करने वाले हो। आप ऐसा फील करने वाले हो कि आप यूनिक हो और आप बहुत बेहतरीन चीज़ें डिज़र्व करते हो अपनी लाइफ में। बेटर से बेटर चीज़ें आप डिज़र्व करते हो अपनी लाइफ में, और उसी तरीके से आप सोचने वाले हो। और जून के मंथ में ना आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ से हटा दोगे जो आपको लगता होगा ना कि हाँ ये ठीक नहीं है, इनको, हाँ मेरी लाइफ में, मतलब कि ये चीज़ें मेरे लिए ठीक नहीं है और ये चीज़ें मेरे काम की नहीं है, ये ऐवी ही इन्होंने बस स्पेस बना रखा है, ऐवी ही इन्होंने जो स्पेस है ना उसको कम कर रखा है। तो आप कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि चाहे वो चीज़ें हों, चाहे वो इंसान हो, आप अपनी लाइफ में सिर्फ उतनी ही चीज़ें रखोगे जितनी आपको चाहिए और बाकी सबको आप हटा दोगे। आई फील मई के मंथ तक, ठीक है, मई के मंथ तक आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ से हटा दोगे। यस, क्लियरिटी है यहाँ पर मई के मंथ में। अगर किसी चीज़ को लेकर के कन्फ्यूज़न में हो तो वो कन्फ्यूज़न आपकी मई के मंथ तक दूर हो जाएगी, आपको कोई ना कोई क्लियरिटी मिल जाएगी गाइस, ठीक है, मई के मंथ में। जून का मंथ, पाइल नंबर 3, आई डोंट नो मैं 4 क्यों मुंह से निकल रहा है मेरे, बट यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आई फील पाइल नंबर 3 आपके लिए जून के मंथ में कोई लव ऑफर आ सकता है, ठीक है, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है वो आए, कोई लव ऑफर हो सकता है वो आए, ठीक है। बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक्सेप्ट करने की एनर्जी में नहीं हो। ओके, सो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि मैं यही बोलूँगी पाइल नंबर 3 कि जून के मंथ में आपके लिए कोई ना कोई लव ऑफर आ रहा है, ठीक है, कोई ना कोई प्रपोजल डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ रहा है और आपको उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। बट यहाँ पर ऐसा भी मुझे दिख रहा है, अगर आप किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हो तो मे भी आपको वहाँ से उतना अच्छा रिस्पॉन्स ना मिले, ये भी हो सकता है, ठीक है। बट मैं यहाँ पर ये आपको सजेस्ट करूँगी पाइल नंबर 3 कि कोई भी अगर न्यू चीज़ आपकी लाइफ में आती है तो आप उसको एक्सेप्ट करना सीखें, ठीक है। पास्ट की चीज़ों में, पास्ट को लेकर के फंसे रहने में कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कोई अच्छा प्रपोजल है, कोई अच्छी चीज़ है, ठीक है, जो आपको मिल रही है तो उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है, क्योंकि आपको दिया जा रहा है, यहाँ पर भी दिया जा रहा है, यहाँ पर भी दिया जा रहा है। बट जैसे कि यहाँ पर दिया जा रहा है बट यहाँ पर हैंग्ड हो, यहाँ पर दिया जा रहा है, यहाँ पर आप इग्नोर कर रहे हो, तो इस एनर्जी में मत रहो। जैसे कि आप पता है क्या कर रहे हो आपकी लाइफ में नए ऑफर्स आ रहे हैं, नई चीज़ें आ रही हैं, बट आप पुरानी चीज़ों को लेकर के बैठे हो, आपका ध्यान उस पर है, आप इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो।
आप इस तरह यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर भी ये जो इस तरीके से बना हुआ है, इसको हम कुछ भी कह सकते हैं, हम इसको बादल कह सकते हैं, हम इसको धुआं का वो कह सकते हैं, कुछ भी है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है, क्योंकि ये भी आपको यूनिवर्स की तरफ से दिया जा रहा है, और यहाँ तो यूनिवर्स दे ही रहे हैं, बट यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से दिया जा रहा है, आप उसको नहीं देख रहे हो। क्यों? क्योंकि भाई आप तो ख्यालों में खोए हुए हो, कोई ना कोई ये जो चीज़ें इन पे फोकस है, आप तो इनको ठीक करने में लगे हो, इनके बारे में सोचने में लगे हो कि ये कैसे ठीक होगा। इसको देखो ना, इनको क्यों देख रहे हो? ये तो हो सकता है ये खाली भी हो, ये किसी काम के नहीं है आपके लिए, बट जो यूनिवर्स दे रहे हैं आपको उसके ऊपर फोकस करो। तो यस, जून के मंथ में आपके लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई ऑफर आ रहा है गाइस, ठीक है। एंड जुलाई का मंथ आपके लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स। जुलाई के मंथ में थोड़ी सी इनबैलेंस रह सकती है लाइफ, बट यहाँ पर जुलाई के मंथ में आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, पाइल नंबर 3, ठीक है। अपनी लाइफ को बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। थोड़ी सी इनबैलेंस मुझे यहाँ पर दिख रही है चीज़ें, और आई फील आप बैलेंस करने की कोशिश भी करोगे जुलाई के मंथ में, कि चीज़ें आपकी लाइफ में बैलेंस आए, बैलेंस क्रिएट करने की आप कोशिश करोगे, एंड आई फील आप कर भी लोगे, ठीक है। आई फील आप कर लोगे, बट यही कि भावनाओं में नहीं बहना है पाइल नंबर 3 आपको भी, क्योंकि जिस तरीके से पीछे को लहरें उठ रही है ना इस कार्ड में, वो ये बताती है कि ये मुझे जो एनर्जी अभी मिली, लाइक ये इंसान अपनी लाइफ को बैलेंस तो कर सकता है, बट ये जो भावनाएं हैं ना पीछे को, ये जो लहरें हैं, ये कहीं ना कहीं इसको नहीं करने दे रही। इसके मन में बहुत सारी ऐसी उथल पुथल चल रही है, इसको समझ में नहीं आ रहा। इसके सामने 2 ऑप्शंस भी हो सकते हैं, ये कभी इधर भटक रहा है, कभी इधर भटक रहा है, किसी एक डिसीजन पे नहीं है। इसकी लाइफ में चॉइसेस हो सकती हैं, इसकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर यही बोलूँगी कि प्रैक्टिकली सोच करके अगर आप चीज़ों को करोगे तो आपके लिए अच्छी रहेंगी। अदरवाइज भावनाओं में बह करके मत लीजिएगा कोई भी डिसीजन, ठीक है। और जो मिल रहा है ना आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइस, आप 2022 में ग्रेटिट्यूड शो करना आप शुरू कर दीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप ग्रेटिट्यूड शो करते हो जो मिल रहा है, बजाय इसके कि नहीं अब मुझे और चाहिए, उसकी बजाय जो मिला उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करो। अगर आप जो मिला उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करोगे तो वो आपको और भी बेहतरीन कुछ चीज़ें मिलेंगे। अगर आपने ये कर लिया, कुछ मिला, ठीक है, आपको उतनी खुशी नहीं हुई, बट ठीक है कि मिल गया, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी लाइफ से बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड है कि ये भी मिले वो भी मिले, बट यहाँ पर ये है कि आपको ग्रेटिट्यूड शो करना आना चाहिए, ठीक है। अगर आप चीज़ें 4 गुना मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अगर आप खुशियाँ अपनी लाइफ में चाहते हो, तो भाई आपको फिर ग्रेटिट्यूड शो करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो मिल रहा है उससे आप खुश नहीं हो, उसमें खुश रहना सीखो। पाइल नंबर 3, अगस्त का मंथ, एस ऑफ कप्स। अगस्त के मंथ में भी आपके लिए लव ऑफर आ रहा है, ठीक है। ट्रू लव जो है आपके लिए वो आ रहे हैं, अगेन आपको दिया जा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो, अगेन यूनिवर्स आपको दे रही है वो चीज़, यहाँ पर भी दे रही थी और यहाँ पर भी दे रही है, बट आप फंसे हुए हो अपनी लाइफ में, आप फंसे हुए अपनी पर्सनल थॉट्स में, अपने इमोशंस में, अपने विचारों में खोए हुए हो, आप देख ही नहीं पा रहे हो। यूनिवर्स यहाँ से भी दे रही है, यहाँ से भी दे रही है, यहाँ से भी दे रही है। 2022 में आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 3, आपको मिलेगा बहुत कुछ, बस अवेयर तो आपको रहना पड़ेगा, ठीक है। रिसीव करना सीखो अबंडेंस को। और रामादासा सा से सोहंग जनवरी के मंथ से शुरू कर दो, क्योंकि मार्च में तो आपको मिल रहा है, मार्च में मिल रहा है, यहाँ पर आपको जून में मिल रहा है, अगस्त में मिल रहा है, बट पता है यहाँ पर क्या हो रहा है, जब मिल रहा है उसी टाइम में आप देख नहीं पा रहे हो उस चीज़ को। तो रामादासा सासे सोहंग और मेडिटेशन करना शुरू कर दो, और प्रेजेंट में रहना सीख जाओ, पास्ट को पकड़ करके मत बैठो। जो मिल रहा है ना नया, उसको एक्सेप्ट करना सीखो, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करना सीखो। तो यस, आपको दिया जा रहा है पाइल नंबर 3 2022 में, बस आपको दिया जाना है, हो कोई एक्सेप्ट करने वाला। सितंबर का मंथ, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके।
हो सकता है गाइस सितंबर के मंथ में कुछ ऐसी चीज़ें हों जो कि आप नहीं चाह रहे थे, ठीक है। यहाँ पर था फरवरी के मंथ में कि आप जैसा चाह रहे हो वैसा हो रहा है, बट सितंबर का मंथ में ऐसा हो सकता है कि जो आप चाह रहे हो वैसा नहीं हो रहा। तो हो सकता है आपको अपने कुछ सपनों के लिए, अपनी कुछ ख्वाहिशों के लिए लड़ना भी पड़े। सितंबर के मंथ में आप जो चाहते हो उसके लिए हो सकता है कंपटीशन, आपको कॉम्पिटिट करना पड़े किसी के साथ, ठीक है। हो सकता है आपको अपने सपनों के लिए लड़ना पड़े, यहाँ पर है ऐसी एनर्जी। तो सितंबर के मंथ में अगर आपको कोई चीज़ अचीव करनी है ना, तो आपको वहाँ पर लड़ना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। और आई फील आप लड़ोगे, आप रेडी हो अपने अपने सपनों के लिए लड़ने के लिए। बट हाँ, यहाँ पर ये भी है कि आप किसी न किसी चीज़ के लिए एक्शन ले रहे हो। सितंबर के मंथ में आप एक्शन ले रहे हो, अभी किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, बट कोई नई चीज़ है जिसके लिए आप एक्शन ले रहे हो सकता है आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सकता है अभी तक आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते आए हो, बट अब आपने कहीं ना कहीं ये सोचा कि नहीं, अब मुझे अपने लिए लड़ना है। तो सितंबर के मंथ में भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है बहुत ज़्यादा आप थोड़ा सा सितंबर के मंथ पे आप अपने गुस्से पे कंट्रोल रखिएगा, पाइल नंबर 3। बाकी सब तो अच्छा है, एक्शन तो बड़ा जोश के साथ आप ले रहे हो। कोई ना कोई ऐसा काम जिसके लिए आपको बड़ी जल्दी रहेगी, होता है ना हमें कि ऐसा कोई काम होता है जो कि अगर हम प्लान बनाते कि मुझे ये सुबह उठ के करना है और उसके लिए हमें खुशी है, वो हमारे इंटरेस्ट का काम है, तो कोई उठाए ना उठाए हम सबसे पहले उठ करके बैठ जाते हैं। तो वैसी कुछ ऐसा काम है सितंबर के मंथ में जिसके लिए आप एक्साइटेड रहने वाले हो और जल्द से जल्द आप उसको करना चाहोगे। कोई भी ऐसा काम आप आई थिंक शुरू कर सकते हो सितंबर के मंथ में। अक्टूबर का मंथ 6 ऑफ कप्स अगेन यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, पाइल नंबर 3 यहाँ भी दिया जा रहा है और अक्टूबर के मंथ में भी आपको दिया जा रहा है। तो जो चीज़ अचीव करने के लिए आप भाग रहे थे ना सितंबर के मंथ में, अक्टूबर के मंथ में आपको मिल भी जाएगी। भाई मैं तो ये बोल रही हूँ कि ग्रेटिट्यूड शो करना आप इस पूरे साल, क्योंकि आपको दिया जा रहा है गाइस, बहुत कुछ दिया जा रहा है, आपकी विशेस पूरी की जा रही है। यहाँ भी दे रहे हैं, यहाँ भी दे रहे हैं, यहाँ भी दे रहे हैं, यहाँ पर भी दिया जा रहा है। हो सकता है आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको सफलता मिल सकती है गाइस, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी है ना कि जैसे कि हम बुके भी, ये बुके दे रही है। हम किसी को बुके कब देते हैं, किसी को हम किसी की सफलता के लिए बधाई देते हैं तो भी हम बुके देते हैं, किसी को कंग्रेचुलेशन बोल रहे होते हैं तो भी बुके देते हैं, किसी को बधाइयाँ दे रहे होते हैं। तो यस, आपको बधाइयाँ मिलने वाली हैं अक्टूबर के मंथ में, बहुत सारी कंग्रेचुलेशन ये जो शब्द है ना ये आपको सुनाई देगा अक्टूबर के मंथ में, ओके। एंड नवंबर के मंथ में आप रेस्ट करने वाले हो, पाइल नंबर 3। आई फील आप संतुष्ट हो जाओगे नवंबर के मंथ में कि हाँ जो मिलना था वो मिल गया। एंड सही तरीके से आप ग्रेटिट्यूड जो शो करोगे वो नवंबर के मंथ में होगा। जिस तरीके के इंसान हाथ जोड़ करके लेटा हुआ है ना, हाँ कि अब मुझे संतुष्टि है जो मिला और अब मैं इसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करता हूँ या करती हूँ। सो यस, यहाँ पर संतुष्टि है, यहाँ पर आराम है, आप रेस्ट करने वाले। ये जो भाग रहे थे ना, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, दिमाग में शांति नहीं थी, मन में शांति नहीं थी, नवंबर के मंथ में शांति होगी। यस डेफिनेटली। इन दिसंबर 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। दिसंबर के मंथ में आप कुछ ऐसा करने वाले हो, ऐसा कुछ अचीव करने वाले हो, पाइल नंबर 3 की जो लोगों ने आपको हर्ट किया ना और जो लोग आपसे जेलस फील करते हो, जो इस इंतज़ार में थे कि आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है, ठीक है। दिसंबर के मंथ में कुछ ऐसा अचीव करोगे आप जिसकी वजह से जो लोग आपको कहीं ना कहीं चाह रहे थे ना हारता हुआ देखना, उनके मुंह उतर जाएंगे क्योंकि आप जीत रहे हो। क्योंकि सिर्फ एक कार्ड के ऐसे आ जाने से मैं बाकी कार्ड्स की एनर्जी नहीं भूल सकती, ठीक है। तो बाकी कार्ड्स के साथ ये कार्ड की एनर्जी बहुत लो है। जितना दिया जा रहा है उसके हिसाब से इसका मतलब यही होता है कि जो लोग इंतज़ार कर रहे थे ना आपकी हार का, जो लोग इंतज़ार कर रहे थे आपको दुखी देखने का, जो लोग इंतज़ार कर रहे थे आपको परेशान देखने का, उनके मुंह बन जाएंगे, वो जेलस फील करेंगे आपसे। दिसंबर के मंथ में आप इतना कुछ आपने पा चुके होंगे अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं ये एक कप दिया जा रहा है उसमें कुछ, एक कप में बहुत सारी चीज़ें हैं, पाइल नंबर 3।
ये जो एक कप है ना, इसमें बहुत सारी अबंडेंस है, सिर्फ एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। तो आपको यहाँ पर 3-3 कप्स दिए जा रहे हैं और यहाँ पर तो जजमेंट का खुद ही कार्ड है, तो मतलब भर भर के मिलने वाला है कि यहाँ पर वैसी एनर्जी है, देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के। तो पाइल नंबर 3, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जिससे कि जो लोग इस इंतज़ार में थे ना कि आपकी हार हो, वो कहीं ना कहीं उनकी हार होने वाली है, उनको वो जेलस फील करने वाले हैं आपसे। दिसंबर तक तो ये हाल हो जाना है मतलब आप इतना कुछ अचीव कर लोगे दिसंबर के मंथ तक। लेट्स सी पाइल नंबर 3, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, क्या गाइडेंस आती है। सो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले जो मैं गाइड करूँगी आपको, मैं यही करूँगी कि आप ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो करें इस पूरे साल में, ठीक है। छोटा मिले बड़ा मिले जैसा भी मिले आपको, जो भी आपकी विश पूरी हो, आप ग्रेटफुल रहें इस पूरे साल, ठीक है। हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहें। लेट्स सी पाइल नंबर 3 आपके लिए क्या गाइडेंस होगी, यहाँ से हम देखेंगे। Let's see pile number 3. We have your dreams need a practical plan. Okay, अगर जो भी आपके सपने हैं, आप चाहते हो ना कि वो सपने पूरे हों, उसके लिए प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत होगी। आप ये एम्परर देख रहे हो, ये एम्परर कभी भावनाओं में बह कर के कोई डिसीज़न नहीं लेता। ये जो एम्परर है ना, ये कभी किसी की बातों में भी नहीं आता। ये सुनेगा, ठीक है, सबकी सुनेगा, सबकी हेल्प भी करेगा, बट हाँ ये कहीं ना कहीं बहुत दिमाग से काम में लेता है। ये ऐसे काम करता है जिसमें सबका भला है, ना कि सिर्फ इसका अकेले का। तो यस, आप अगर कोई भी सपना पूरा करना चाहते हो अपने, तो सबसे पहली बात तो ये देखो कि वो एक प्रैक्टिकली आप सोचो, ना कि इमोशनली, ठीक है। दूसरा ये भी देखो कि उसमें सबका भला हो, सिर्फ आपका नहीं, बाकी जो और भी लोग हैं उनका भी भला हो। ऐसा कोई आप ऐसा सोच करके काम कीजिएगा, ठीक है। तो यस, जो भी आपके सपने हैं उनको ज़रूरत है एक प्रैक्टिकल प्लान की। एंड वी हैव नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। ओके, कुछ लोगों का माइंड सेट होता है ना गाइस कि मेरी तो किस्मत में ही ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको कोई नहीं बदल सकता, मुझे तो ऐसे ही दुख मिलने हैं, ऐसी तकलीफ़ें मिलने, क्योंकि मेरी किस्मत ही ख़राब है। सबका लिखा हुआ होता है, पहले से ही लिखा होता है, जिसको जो मिल रहा है ना वो पहले से लिखा होता है। नहीं, यहाँ पर यही आपको कहा जा रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप ये मानते हो ना कि सबकी किस्मतें पहले से लिखी हुई, नहीं, आपको मिलता वही, आपको अपने कर्मा के हिसाब से मिलता है। जो आप कर्म करते हो ना, उस हिसाब से आपको मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यही बोलूँगी, सबको अपने कर्मों के हिसाब से मिलता है, कुछ भी पहले से लिखा हुआ नहीं होता। आप जैसा काम करोगे, जिस इंटेंशन के साथ करोगे, आप आगे भी अपनी लाइफ में वही पाओगे, ठीक है। तो कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि ऑलरेडी लिखी हुई है। इस चीज़ को, अगर ये डाउट, ये थॉट है ना दिमाग से, तो निकाल दो। आप मेहनत करोगे तो आपको डेफिनेटली आपके मेहनत का फल आपको मिलेगा। अगर आप अच्छी इंटेंशन के साथ और लोगों की भलाई के लिए अगर उस काम को करते हो, तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी उसमें। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपको कहा जा रहा है कि भाई पहला एक्शन तो लो, पहला स्टेप तो उठाओ कम से कम अपना। पहले ही हार मान के क्यों बैठे हो? पहला अपना एक्शन लो, पहला कदम बढ़ाओ अपना। मैं एक और बात यहाँ पर कहना चाहूँगी कि जो पहला कदम होता है ना गाइस, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर किसी इंसान ने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए पहला स्टेप उठा लिया, तो बाकी के स्टेप्स बहुत इजी हैं, सीरियसली बहुत इजी हैं। सबसे मुश्किल होता है पहला कदम बढ़ाना, वो भी ऐसी सिचुएशन में। मैं यहाँ पर ये बोलूँगी पाइल नंबर 3 जो मुझे फील हो रहा है ना, यहाँ पर देखो बॉटम द डेक से न्यू स्टार्ट इज कमिंग। नई शुरुआत होगी आपकी लाइफ में, नई शुरुआत होना चाहते भी हैं, बट यहाँ पर हो क्या रहा है कि आप क्या सोच रहे हो कि पहले ये भी हो मेरे पास, ये भी हो मेरे पास, और फिर मैं कोई काम शुरू करूँगा या करूँगी, ठीक है। बट आपको यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो चीज़ें हैं ना आपके पास, उसी से अपना काम शुरू कर दो।
पाइल नंबर 3, जो भी चीज़ें आपके पास है उसी से शुरू कर दो और चिंता मत करो, आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। बट आप ये सोच रहे हो कि ये भी हो, ऐसा हो वैसा हो, देन उसके बाद कोई काम शुरू करें, तो ये चीज़ ये माइंडसेट ठीक नहीं है। अगर इस माइंडसेट में हो तो ये बदलने की ज़रूरत है आपको। पाइल नंबर 3, जो है जैसा है उसके साथ ही आप अपना काम शुरू कर दो। पाइल नंबर 3, ठीक है। अपने सपनों के लिए फर्स्ट स्टेप ले लो आप, जो कुछ है आपके पास उसी के साथ शुरू कर दो। अच्छा होगा तब के इंतज़ार में मत बैठो, ठीक है। जैसा है उसी से शुरू कर दो। सो थैंक यू सो मच पाइल नंबर 3। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही हो। और आप सभी को अभी से हैप्पी न्यू ईयर गाइस। और आई विश कि आपका जो ये न्यू ईयर है, ये जो 2022 है, ये बहुत बेहतरीन जाए गाइस, बहुत 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 बेहतरीन जाए। आप इंजॉय करो, आपकी सारी विशेस पूरी हो और अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ते रहो और ये साल बेहतरीन आपके लिए कुछ लेकर के आए। मैं यही कामना करती हूँ ईश्वर से आपके लिए। और यस, एंजॉय कीजिए 2022 को गाइस, ठीक है। और लीजिए आप 2022 में अपना फर्स्ट स्टेप लीजिए। अगर आप कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में तो जितना है जैसा है उसी के साथ शुरू हो जाइए, ठीक है। वेट मत कीजिए किसी भी चीज़ का, अपने आप से करना शुरू कर दो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।